हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं में जितने भी छात्र छात्राएं स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और 27 अगस्त को मैथ का परीक्षा देने वाले हैं, यानी गणित का पेपर देने वाले हैं। तो आपके लिए 100% एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुके हैं और आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन मैच करेगा प्यारे बच्चों। और आप लोग पहले से तैयारी कर लेते तो आपका एग्जाम काफी बेहतर जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग एक बार रिविजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक जो सभी को पता होगा कि 50 मार्क्स का ही पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अगर ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो 30 में से 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग देखते चलेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया 0.6 का सरलतम रूप क्या होगा। यानी 0.6 का जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 6/9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, √2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, अपरिमेय है। √3 क्या परिमेय है, अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या परिमेय नहीं है। √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो ये तो क्या है, ये परिमेय हो गया। ठीक है, ये क्या हमारा हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यही तो पूछा गया, तो यहीं पर तो आपका आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। √83 के पावर 3/4 का मान क्या होगा। √81 3/4 का जो मान हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा इसका मान निकल जाएगा, वो आपका 27 निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मान जो निकल कर आ जाएगा वो 27 निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुपद x² - 2x + 3 में x² का गुणांक क्या होगा। x² के इसमें गुणांक जो होगा वो एक ही होगा ना। ठीक है, x को क्या हम लोग एक मान सकते हैं, तो इसका गुणांक ऑप्शन नंबर ए ही डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक क्या हो जाएगा। इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक हम लोग निकालेंगे तो 2,13 निकलेगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश ऋणात्मक होते हैं। तो देखिएगा किस में ऋणात्मक 3 होते हैं, तो पहला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो यही देखिए पहला हो गया या आपका दूसरा हो गया या तीसरा हो गया। तो तीसरा में क्या होता है आपका माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन कि 8 √15 भागे 2 √3। ठीक है, तो इसको हम लोग भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 √15। ठीक है, 8 √15, चलिए इसको हम लोग भागा करते हैं 2 √3, 2 × 4 = 8, 3 × 5 = 15, यानी कि कितना हो जाएगा 4 √5। यानी 4 √5 कहाँ पर दिया गया बाबू, देखिए तो 4 √5 ऑप्शन नंबर क्या बी में मिल रहा है सर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 1/2 + √3 के हर परिमेयकरण रूप कैसा होगा। तो ये जो है ना, ये परिमेयकरण 2 - √3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए चित्र में कोण जो है ना, यहाँ पर क्या CBD 75 हो तो कोण ABC का मान क्या हो जाएगा। कोण A और B और C, इसका मान आपसे पूछा गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो होगा ना वो 105 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल कर आ जाएगा बाबू, 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समद्विबाहु को यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यूनकोण का मान जो होता है वो कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, तीनों कोणों का मान जो होता है वो कितना 180 डिग्री होता है। बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का जो मान होता है ना वो हमेशा याद रखिए कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है समबाहु त्रिभुज का यानी कि कोण का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कोण BSC बराबर जो है ना 53 डिग्री है, तो कोण ABC 52 डिग्री है, तो कोण CACD यानी कि A और C और D का मान पूछा गया। ठीक है, इसका मान पूछा गया, तो इसका मान जो निकल कर आ जाएगा कितना निकल कर आ गया है, तो 105 डिग्री निकल कर आया। ठीक है, कितना आएगा 105, दोनों को जोड़िए यहाँ पर 52 और प्लस में 53। ठीक है, यानी कि कितना 3 × 2 = 5 यानी 105, 105 डिग्री बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक त्रिभुज की यानी कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3
सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसके परिमिति क्या हो जाएगा? इसका परिमिति क्या होगा? तीनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 5 12, यानी कि इसका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुज की आकृति कैसी होगी? इसका आकृति कैसी होगी आपसे पूछा गया है। ये जो है ना, इसका आकृति कैसा होगा? तो बिल्कुल समकोण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 7 है, तो बी बराबर 8 है, तो सी बराबर 9, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो इसका अर्ध परिमाप जो निकल कर आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा सर? तो बिल्कुल 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना? 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। मिलान ची के द्वारा प्रदर्शित बरामवार्ता बताएं। देखिए कितना लाइन है? तो 4 1 5, 5 5 10 और 4 14। कहाँ पर 14 है? देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है, 14 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है और ऑब्जेक्टिव आंसर की कैसे आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं, क्या यहाँ पर सर्च करना है? यहाँ पर सर्च क्या करना है आप लोग को? BEUresult.com। ठीक है, जैसे ही सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है बाबू। जैसे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं 12th हिंदी दिया गया है, 11th दिया गया, तब देखिए यहाँ पर 9th का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9th गणित दिया गया है, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए 9th मासिक परीक्षा दिया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी आपको आंसर की मिल जाएगा। नीचे आना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, और नीचे आना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। तो चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं होता तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 36 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 36 40 यानी कि 40 और 36 को जोड़ के दोनों को भाग दीजिए, तो 76/2 यानी 38। कहाँ पर दिया गया 38 बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग अंतराल 10 20 का परिसर क्या होगा? 10 20 का परिसर आप लोग निकालिएगा तो आपको 10 ही आएगा। अगर कितना का अंतर है तो उसका तो 10 ही का अंतर ना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का दो कोनों का मान 45 और 75 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या हो जाएगा? तो तीसरा कोण का मान क्या हो जाएगा? 180 में से 120 को हम लोग घटाएंगे तो कितना इसका निकल कर मान आ जाएगा प्यारे बच्चों? 60, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3√8 गुना 5√2 का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान जो निकल कर आएगा वो 60 डिग्री निकल कर आएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखना है, √5 + √3 इंटू √5 - √3 का मान क्या हो जाएगा? तो 22 का इसका राइट आंसर 2 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह बने दो जो है ना दो कोनों का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर दो कोनों का जो योगफल आएगा वो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, कार्तिकीय तल में मूल बिंदु का नियामक होते हैं। इसका मूल बिंदु में नियामक क्या होता है? तो 0,0। सभी को पता होगा मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। बहुपद 2x + 3 का शून्य क्या होगा? बहुपद 2, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, q - bq भागा a - b, तो यहाँ पर 26 का क्या होता है? तो ये फॉर्मूला तो a - b और a² + ab + b² बटा में क्या दिया गया है? a - b। ठीक है, a - b इसको काटेंगे तो क्या इसका आंसर निकल कर आ जाएगा? a² + ab + b², यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो त्रिभुज कितने तरह के सर्वांगसम हो कहे जाते हैं? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x - 1 का बहुपद x² - 2x + 3 जो भाग दिया जाए तो उसका शेषफल का मान क्या हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x - 22 के होल क्यूब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 30 का इसका मान क्या होगा? तो 30 का इसका मान जो निकल कर आ जाएगा वो 6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव बता दें, जिसमें से आपको 25 ही का प्रश्न का जवाब देना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी तरह हम लोग अब देखेंगे अगले नए नेक्स्ट